ठीक है, लिख लिया सबने। मैं बता रहा था इस पे आधारित क्वेश्चन जो है कई बार, जैसे जीडी वाला हो गया, जीडी में तो बहुत पूछ रखा है, दिल्ली पुलिस में मतलब 2530 बार ये पूछ रखा है, ऐसा आ जाता है, डीएसएसबी में आ जाता है। इन सब का ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। ठीक है, अभी भी जी करता है तो ये दे देते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन था रे बेटा, जो अभी अभी मैंने लिखाया है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और धारा की चाल कितनी है। तो आपने धारा की दिशा में कितनी चाल निकाली थी डाउन स्ट्रीम में, दोनों जोड़ दिया था ना, 10 और 12, और विपरीत में कितनी निकाली थी, 8। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है, इसी को लेते हैं और इसे सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। जरा देखना क्वेश्चन क्या होगा। एक नाव की धारा की दिशा में चाल कितना है जी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नंबर 1, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, और दूसरा धारा की चाल, ठीक है जी। वही था क्वेश्चन जो आपने लिखा है, उसी को मैंने बना दिया, क्योंकि उसमें था कि शांत जल में नाव की चाल 10 है, धारा की चाल 2 है ना, तो हमने निकाला था उसमें, तो हमने उसको पूरा रिवर्स कर दिया, 10 और 2 12 कर दिया। ठीक है ना बेटा, तो क्या हो गया बेटा, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी बोल रखी है मैंने, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में कितनी बोल रखी है, 8। ठीक है ना, तो बोला है शांत जल में नाव की चाल क्या है ना, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो नाव की चाल हमेशा ज्यादा होता है और धारा की चाल हमेशा क्या होता है, तो जिसमें ज्यादा वाली बात हो उसमें ज्यादा करना है, तो ज्यादा करना है मतलब क्या करना है, जोड़ना है, और कम होता है इसका मतलब क्या है, कम करना है मतलब घटाना, तो माइनस किस में करेंगे जी, धारा की चाल में। ठीक है जी, और ज्यादा किस में करेंगे मतलब प्लस किस में करेंगे, नाव की चाल। तो ये रहा जी, दोनों दे रखा है ना बेटा। तो देखो जी, धारा की दिशा में नाव की चाल 12, और देखो विपरीत दिशा में कितनी है चाल जी, 8। उन्होंने क्या बोला है जी, 2, तो ये 20/2 बराबर में क्या बेटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल क्या बेटा, कम होता है तो इसमें कम करना पड़ेगा, तो धारा की दिशा में चाल कितनी है जी, 12, और विपरीत में कितनी है जी, 8, माइनस कर दिया और बटे में 2, मतलब क्या रे बेटा, 4/2 बराबर 2 किलो, यही था ना बेटा उसमें, हाँ या ना, इसी पर बनाया था हमने, शाबाश, बोलू, अब याद रह लेगा फॉर्मूला, ओके है। अब इसी सवाल में थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और एक बड़े लेवल में बड़ा सा सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आदेश करो सर। ओके सर। ठीक है जी, लिखो। बोलूं, पहले तो एक ऐसा ही सवाल बना दो, उसके बाद तुम लोग दूसरा उस पर जो टाइप होगा उस पर काम कर लेंगे। ठीक है जी, लिखो। लिखोगे, एक नाव, देखो धारा की दिशा में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर पर आवर है, और धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल, और धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल 12 किलोमीटर पर आवर है।
तो पता चल गया होगा, इन्हीं दोनों प्रश्नों का जवाब देना है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल निकालनी। शांत जल में नाव की चाल और दूसरे क्वेश्चन में है बेटा धारा की चाल। आगे हो गया मेरे ख्याल से सबका। सर एक का 15 आया है, एक का 3 आया है। शांत जल में तो दूसरे का कांग्रेचुलेशन, 3। सही जवाब। हो गया। तो हाँ जी सर। शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, हाँ या ना? अपॉन में 2। हाँ, यस सर, यस नाव सर। की चाल ज्यादा होती है तो ज्यादा करने के लिए प्लस, तो दोनों को 18 और 12 30/2 बराबर 15 आ गया जी। आ गया? हाँ जी सर। अच्छा, दूसरा बोला जी धारा की चाल कम होता है तो कम करना पड़ेगा, तो 18 में से 12 गया, कितना बचा जी? 6 अपॉन 2। 6 को 2 से डिवाइड कर दो जी, कितना आया? 3 ही आएगा ना? यस 3 किलोमीटर पर आवर से। किसी को टेंशन हो गया? अच्छी बात। मतलब ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला भी याद रहेगा कि मतलब जो ही शांत जल में नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ करके क्या करना है। और पता है इस सवाल से जो अभी आपने लिखा है, एक क्वेश्चन और पूछता है। शुरू करो। सबने सॉल्व कर लिया या मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा? हो गया सर। अब इसी क्वेश्चन से ध्यान दियो, इसी क्वेश्चन से आपका एक दूसरा क्वेश्चन पूछेगा और वो क्वेश्चन बार बार पेपर में आया है। तो क्या पूछता है वो ध्यान से सुन। इंदु नेहा भी लोग बंद कर लियो। और भाई कितने बजे आने का था रे? 10 बजे बोला था तूने। सूर्य इतनी जल्दी लंगर नहीं लगती, ये बात है। पूरे 2 महीने से घर में खाना नहीं बना इनके, पत्तल लेके जब एकदम 5 बजे सारे पहुंच जाए। जब हुड्डा के रैली में केवल 2 भटूरे और छोले के लिए 5 घंटे तक सोनीपत में नारे लगा सके तो शाही पनीर के लिए हमारे जाकर नहीं बैठ सकता। चल ठीक। आ रहा था तो उधर से उसको ना तिवारी को ना ले लेता, छोड़ा जो है ना बैठा घर पे इंतजार कर रहा है। चलो जी, अब जो हमारे पास अभी क्या क्वेश्चन पूछा था अभी तक, ये धारा की दिशा में कितनी चाल थी जी? धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में कितनी? धारा की दिशा में 18 और विपरीत में कितना था जी? 12। इसका रेशियो कितना हो जाएगा जी? 2:3। सॉरी 3:2। 3:2। 3:2 ही होगा ना, हाँ या ना? और शांत जल में नाव की चाल कितनी निकाली थी जी? शांत जल में नाव 15। और धारा ये क्या था? ये धारा 15 3 और ये कितना था? 3। तो 15। कितना आया था सर? जी? 3। इसका 5:1 आया था। ऐसा आएगा, आएगा ना रेशियो अगर हम निकालना चाहे तो। यही होगा या नहीं होगा? बस क्वेश्चन बन गया जी।
अब जो क्वेश्चन आपने बनाया है तो वो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो ऐसे सेट करेंगे। क्या बोल देगा? मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, इसी को बनाता हूँ। बोलेगा किसी नाव की धारा की दिशा और विपरीत दिशा में चाल का अनुपात कितना दे रखा है जी? 3:2 है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है जी पेपर में, और आता भी है। क्वेश्चन लिखो बेटा। लिखा नहीं? अभी तो क्वेश्चन तो साथ में लिख सकते हो, समझाते वक्त नहीं लिखना। ठीक है, लिख लिया? अच्छा है। आराम से जल्दी करो। देखो हो गया? ओके, शुरू करो, जल्दी करें। हुआ नहीं तेरा? चलो ध्यान दे। इस तरह का जो अगर क्वेश्चन हो, ध्यान दो, केवल किसी नाव की धारा की दिशा में चाल और विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात इतना है, तो चाल आपको यही मान लेना है कि धारा की दिशा में चाल कितनी है? 3, और विपरीत में कितनी है? 2। बस यही मान लेना है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसी को मान लेना है कि धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी हो गई? 3 किलोमीटर पर आवर। और डाउन में कितना? तो चलो भाई, शांत जल में नाव की चाल और उसका फॉर्मूला नहीं। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल की फॉर्मूला क्या है जी? धारा की दिशा धारा की में दिशा नाव में की चाल, चाल। चाल प्लस करना होता है। ये धारा की दिशा में कितनी चाल है, और लौटने में, लो जी, 3 प्लस में 2 और बटे में कितना? 2। और नाव की चाल का क्या फॉर्मूला है जी? धारा की दिशा में नाव की यहाँ चाल पर जी माइनस 3 धारा - 2 बाई की 2। दिशा में नाव तो की 2 चाल। तो हमेशा कटता रहेगा। 2 तो हमेशा क्या होगा? कटता रहेगा। तो आप सिंपल ऐसा ही कर सकते हैं, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा। जोड़ दोगे तो 3 और 2 कितना जी? 5, और ये कितना जी? 1। ये तुम्हारा क्या हो गया जी? खत्म। आंसर। आ गया? वही फॉर्मूला लगेगा, उसी रेशियो को ही स्पीड मान लेते हैं। हाँ या ना? ओके, हाँ जी जल्दी करो। ओके, अरे बोलना है भाई। यस सर। ठीक है जी, ठीक है, अब कर लो जी नोट। बन जाएगा? चलिए जी, ठीक है।
ओके चलो जी, तो मुझे लगता है एक सवाल आप बना के दिखा भी दोगे मुझे, बोल दूं? लिखो लिखो जी, लिखोगे किसी नाव की धारा की दिशा और विपरीत दिशा, धारा की दिशा और विपरीत दिशा में चाल का अनुपात, में चाल का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। ठीक है, तो शांत जल में नाव और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। 4:2 4:1। वाह भाई वाह, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है। घटाना। 5 और 3 8, और 5 एक आ गया, 5 3 8, और दूसरा 5 में से 3 गया 2, एक ही टेबल से कटता हो तो काट देना है, क्या 2 4 जा, तो 4:1। वाह भाई, देखा कितना आसान है ना, गुड़िया आसान। हाँ, ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में। हाँ कर दो, शुरू करो। होम मिनिस्टर का फोन आ रहा है, अमित शाह का, पूछ रहे हैं इनसे आप ट्रैक्टर में तो नहीं ट्रैक्टर में होगा तो बाहर निकलना मुश्किल कर देगा। और विनय तेरी खैर नहीं बेटा, तू फूल बरसावे था, सब ड्रोन से ले रखा है बेटा। सबसे ज्यादा खतरा तो इस पे है, घने भंडारा खाया है और शाम में बिना काजू वाला दूध पिए सोता को ना। चल ठीक, हाँ। तो आजा बेटा, आज इतना जल्दी कैसे बेटा? अच्छा चलो, हाँ तो एक क्वेश्चन बेटा, यहां तक में किसी को दिक्कत हो तो एक बार बोल दियो, है दिक्कत? नहीं, चलो अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर दूं, है जी? अच्छा, लिखो। बोलो। मुझे लगता है ये फॉर्मूला सबने लिख लिया होगा, इसे मिटा दूं जी मैं? सर। हाँ, तो अगला जो टाइप बताने के लिए जा रहा हूँ, मुझे लगता है लिख करके बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ। शुरू करें? हाँ जी, चलो जी, देखो क्वेश्चन लिखो। एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 42 किलोमीटर जाने में 3 घंटे तथा धारा की विपरीत, धारा के
विपरीत 70 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लेता है। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन वही, शांत जल में नाव की चाल। नंबर 2, धारा की चाल। ये दो चीज निकालनी है। वो जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसी का एक्सटेंशन है ये, है ना। लिख लिया क्या? लिख लिया? ओके। तो अब शुरू करें। आपको क्या पूछ रखा है बेटा? शांत जल में नाव की चाल। और शांत जल में नाव की चाल का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा है? नाव की चाल ज्यादा होता है तो क्या बता रखा है? क्या बता रखा है? दोनों को ऐड करना पड़ेगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल चाहिए और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल चाहिए। हाँ या ना? आपको चाल कहीं दे रखा है क्वेश्चन में? जरा देखना कहीं ना। चाल दे रखा हो ना दे रहा। देखो भाई। तो धारा की दिशा में चाल आपको निकालना पड़ेगा। धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल। दूसरा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल। अच्छा, ये जो चाल मतलब स्पीड जो होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है जी? हाँ जी, डिस्टेंस बाय। ये चीज दे रखा है जी आपको, तो पहले आपको उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस दे रखा है पहले कर, धारा की दिशा में कितना दूर जाता है जी? 42। डिस्टेंस दे रखा है तो ये 42 कितने समय में सर? 3 घंटे में। टाइम भी दे दिया। तो ये इसकी चाल होगी धारा की दिशा में कितना? 14 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकला है जी? धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो गई? 14। हाँ या ना? जल्दी ओके करोगे तो अगला लाइन लिख देंगे जी, नहीं तो नहीं। जल्दी करो सर। ओके चलो, किसी को बोलना नहीं है। अब विपरीत दिशा में बोलो जी। चाल पूछ रखा है तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी दे रखा है। दूरी कितना है जी? 70। और टाइम कितना दे रखा है जी? 7। बराबर में कितना हो गया जी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। अब मेरे को ये प्रश्न बता दो जी, ये क्वेश्चन का एक फॉर्मूला जो आपको है, शांत जल में नाव की चाल का फॉर्मूला क्या लिखा रखा मैंने? काफी देख के ही बोल सकते हो। धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस में धारा की विपरीत दिशा में नाव, और बटे में, तो धारा की दिशा में कितनी चाल है जी? 14। विपरीत में क्या है जी? शुरू कर दो जी। तो कितना हो गया जी? 14 प्लस में 10 बाई कितना? 24/2। 24 बाई 2 इक्वल टू में 12 किलोमीटर पर आवर। किसी को टेंशन है सर? नो आ सर। गया है सर समझ में? अच्छा, हाँ जी। विपरीत में क्या जी? धारा की चाल का क्या फॉर्मूला लिखा है जी? धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की दिशा में कितनी चाल सर, और माइनस में कितनी सर, और ये अपॉन में कितना सर, बराबर में कितना सर? ये 2 किलोमीटर पर आवर। समझ में कितना आया सर? आ गया? तो उसका थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तो हमेशा इतना ही आसान थोड़ी ना देगा, थोड़ा बहुत तो करेगा ना, टेंशन देगा। तो बस टेंशन भी क्या देना है, थोड़ा सा चाल नहीं दिया, फॉर्मूला तो दे रखा है चाल का, स्पीड का। बन जाएगा जी? बोलने में कोई टैक्स नहीं है अभी। बन जाएगा सर, बन जाएगा। ठीक है जी। ऐसे भी 1 तारीख से वो बजट सेशन है, सुना है सीतारमन जो है ना, वो बोलने पर कोई टैक्स नहीं लगा रही है ना। अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19,
अभी भी जिंदा है। किसान वाले पूरा दिल्ली तोड़ आए, पुलिस ने कुछ नहीं कहा, ड्यू टू आर्टिकल 19। किसके, कौन से आर्टिकल के कारण? 19 के। आपको कहीं भी सभा करने का, रैली करने का, भाषण देने का, है ना, आपको अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। अगर इस पे कोई रोक लगा देगा तो सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो गए थे सरकार कि ये देखो जी दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, इन्हें हटा दो, तो बोला भाई किसी को भी प्रोटेस्ट करने का भारत में अधिकार है, हम कह नहीं सकते आप उसे मनाओ। बेचारे पुलिस और गवर्नमेंट दोनों मना रहे हैं, वो मानने को राजी को नहीं, है ना। और ये तो चाहता भी ना कि माने ठीक है ना। तो 19 के वजह से रे बेटा, ठीक है ना। लेकिन इसी पर चेन्नई हाई कोर्ट का आदेश है बेटा, फिर से ध्यान से सुन ले बेटा, थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ पॉलिटिक्स। चेन्नई हाई कोर्ट का आदेश है 2012 में, शायद नहीं 12 सन कंफर्म मेरे को याद नहीं आ रहा, 8 या 12 ऐसे ही है, ठीक है रे बेटा। उसमें यह कहा गया था कि आप प्रोटेस्ट करो दिक्कत नहीं, आप रैली करो दिक्कत नहीं, यह आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन रोड पर चलने वाले का भी फंडामेंटल राइट है, उसका फंडामेंटल राइट आपसे वो खराब नहीं होना चाहिए। आपका फंडामेंटल राइट के चक्कर में दूसरे के फंडामेंटल राइट को आप बाधित नहीं कर सकते। और एक नहीं है,